हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th का पॉलिनॉमियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट में हमें रिलेशन समझना है। जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनॉमियल के और कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसा कि जीरोज तो हम समझ चुके थे, जीरोज क्या होते हैं। ये वेरिएबल है, ये कोई पॉलिनॉमियल है, तो इस वेरिएबल की वह वैल्यू जो वैल्यू रखें जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो उन्हें एक्स की उस वैल्यू को हम जीरोज बोलेंगे। जैसे कि जीरोज क्यों यहाँ पे बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री मतलब 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये वेरिएबल इन एक्स में है तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ? 2। तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी में हमें रिलेशंस पढ़ना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज क्या हो गए? जो एक्स की वह वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जो जीरो के इक्वल हो जाए। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये पॉलिनोमियल है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कोफिशिएंट होगा पॉलिनोमियल के। तो इसी में हमें रिलेशंस पढ़ना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएंगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई और x की वैल्यू 3 आई, तो इसे हमने अल्फा से डिनोट कर दिया इस वैल्यू को, और इसे मैंने बीटा से डिनोट कर दिया। तो इसका अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट, यही रिलेशन होगा इसमें कोफिशिएंट और जीरोज में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया यहाँ पे। उसी तरीके से प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ये सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? सी अपॉन ए। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं इन रिलेशंस को। तो ये यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कैसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि ये इसकी जो वेरिएबल इन एक्स में वेरिएबल में है, ये पॉलिनोमियल एक्स में है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो ये इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो चलिए सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे तब इसका रिलेशन निकलेगा। यहाँ पे फैक्टर करने से पहले इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लेना होगा। यहाँ पे जीरो के इक्वल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे कि फैक्टर कैसे करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, 10 का मल्टीप्लाई इसके 1 के कोफिशिएंट में करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 10। तो इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट से पहले ये साइन भी देखते हैं, ये प्लस का साइन दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो इसके फैक्टर पहले देखेंगे, 2 5 या 10 और 5, 2 और 5 आए इसके फैक्टर। तो अब इस तरीके से देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो 2 क्रॉस 5 बराबर 10 और 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है और ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हमने कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 7x। तो इस तरीके से फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 प्लस 5 इंटू में x है, मल्टीप्लाई में x है, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x का मल्टीपल 5 में करें तो ये 5x हो जाएगा, ये 10 रहेगा। अब इस तरीके से अब ये
इस वाले टर्म में से और ये दो टर्म इसमें से देखते हैं कौन ये कॉमन क्या है। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x में क्या कॉमन है, x। चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 5x प्लस 10 है इक्वल टू 0। यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, x। यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 2। यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, 5। 5 2 जा 10, ये प्लस का साइन लगा रहेगा 5। और ये x यहाँ पे 2 बार डिवाइड किया तो यह क्या बचा है, x प्लस 2। अब ये दो टर्म हो गए अलग, एक ये टर्म एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म से देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन है। अब उसके बाद यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 बचा। तो यहाँ पे ये और ये टर्म, ये x प्लस 5, तो ये दो टर्म हो गई, एक ये टर्म एक ये टर्म। तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो x बराबर -5 ये आ गया, x बराबर -2 ये आ गया। तो इस पे अल्फ़ा और बीटा से इन वैल्यूज़ को डिनोट करते ही, अल्फ़ा की वैल्यू ये क्या हो गया, -5 और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो गया, -2। अब इसमें हम जो ये लिखे थे रिलेशन सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ इट्स जीरो, तो सम करेंगे अल्फ़ा और बीटा का, निकालेंगे सम ऑफ इट्स जीरोज। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये क्या होता है यहाँ पे -b/a। तो माइनस यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये b की वैल्यू -7/a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 इक्वल टू -7। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या आई यहाँ पे -7। अब इसे देखें कि वैल्यू ठीक है, सही है या गलत। तो अल्फ़ा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2, तो इन्हें ऐड करेंगे -5 -2 इक्वल टू -7। तो ये 7 के इक्वल आ रही है, तो ये हमारा सही है। इसी तरीके से प्रोडक्ट करेंगे, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सम इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू C/A। C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू यहाँ पे 10 है और A की वैल्यू क्या है 1, तो ये 10 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अल्फ़ा डॉट बीटा की अल्फ़ा यहाँ पे प्रोडक्ट में रहेगा, जैसे कि -2 और 5 करेंगे तो 10 आएगा, ये 10। उम्मीद है वीडियो समझ आएगी। धन्यवाद।